बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं शाही चिकन पिज़्ज़ा। बहुत ही टेस्टी ये बना है, देखिए कितना सॉफ्ट और यम्मी लग रहा है। और मैंने इसे बनाया है विदाउट अवन। और इसकी अंदर की फिलिंग है मज़ेदार चिकन के कीमे से मैंने तैयार की है, जिसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं जो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें और मैं दिखाती हूँ आपको बैक से। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये बेक हुआ है विदाउट अवन। तो चलें जल्दी से बनाते हैं अपना शाही चिकन पिज़्ज़ा और आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हुए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो की तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए एक बाउल लिया है मैंने और उसमें डालूँगी मैं 2 कप मैदा। मैदे को सबसे पहले अच्छे तरीके से छान लिया करें। और ये 2 कप मैंने लेवल करके डाले हैं। और इसमें जाएगा 2 टीस्पून के बराबर ही ईस्ट, ये इंस्टेंट ईस्ट है। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी चीनी और 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी मैं नमक का। तो अब मेरे पास है नीम गर्म पानी, आप यहाँ पे नीम गर्म दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। पहले इसको स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लूँगी सारी डो को। ये हाथों पे चिपक सी जाती है, तो पहले इसको इकट्ठा कर लेंगे और बाद में इसको हम गूँधेंगे अच्छे तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करें इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही आसान है पिज़्ज़ा डो बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। अब इंस्टेंट ईस्ट डालें और तमाम चीज़ें डालें और एक डो को तैयार कर लें। अब ये देखिए तमाम मैदा इकट्ठा हो चुका है। मैं हाथों की मदद से एक्स्ट्रा मैदा जो है वो इसमें से निकाल लूँगी और इसको अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो एक छींटा पानी का मज़ीद लगा दें। और इसको एक सॉफ्ट सी डो आपने गूँध लेनी है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये देखें यहाँ पे मैं ये करूँगी कि मेरे पास है 2 टेबलस्पून ऑयल के ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद ये डो मज़ीद मुलायम हो जाएगी और इसको गूँधने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये देखें इस तरीके से मैं गूँध रही हूँ जैसे आटा गूँधा जाता है। और चीनी और नमक को अच्छी तरीके से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से बाउल में रख दूँगी और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लगा देंगे ऑयल, ताकि इसकी ऊपर की परत सूखने ना पाए। अब इसको कवर लगा के रख देंगे किसी भी प्लास्टिक रैप से या फिर किसी भी प्लेट की मदद से। इसको रख दें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक कि इसका साइज़ डबल नहीं हो जाता। तो तकरीबन 1 घंटे में इसका साइज़ डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और उसमें डाला है मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के। ऑयल शामिल कर देने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। और ये ऑमलेट कट में है, देखें बिल्कुल बारीक बारीक सा। यहाँ पे हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा कलर देना है। और हल्का सा कलर आने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं 300 ग्राम है मेरे पास चिकन का कीमा। तो कीमा शामिल कर दें और कीमे को उस वक्त तक भुनें जब तक ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता। तो ये इस तरीके से देखें मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। ये भी कीमे के साथ ही भुन जाएगा और इसका कच्चापन भी चला जाएगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने कीमे को अच्छे से भून लेना है। और चिकन का कीमा है, इसको तो भूनने में टाइम ही नहीं लगता। तो देखेंगे यहाँ पे ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। चलें इसमें स्पाइसेस डालते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून डालेगी इसमें हल्दी और इसको मिक्स कर लें। बस जी यही स्पाइसेस जाएंगे इसमें और बहुत ही मज़ेदार सी ये फीलिंग हमारी तैयार हो जाएगी।
तो हमारे मिसाले जलने ना पाएँ, इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून पानी के, ताकि मिसाले जो हैं अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएं और कीमा भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो बग़ैर ढके मैं इसको पकाऊंगी इस स्टेज पे। तो देखें जी, यहाँ पे फिलिंग तकरीबन रेडी है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। अब शिमला मिर्च को इसमें शामिल कर देंगे और शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट ही हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे ये देखें, शिमला मिर्च सौगी ना हो जाए, 1 से 2 मिनट ही इसको पका लेंगे और मज़ेदार सी हमारी फिलिंग यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और देखें, अभी भी शिमला मिर्च का क्रंच बाकी है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर लिया। अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी और रूम टेम्परेचर पे ले आऊँगी। तो ये देखें, ये फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और देखें कितना मज़ेदार लग रहा है ये चिकन का कीमा। अब इसमें डालूँगी मैं 5 टेबलस्पून है मेरे पास मायोनीज़ के। मायोनीज़ इसमें क्रीमी टेस्ट लेके आएगा और इसके टेस्ट को डबल कर देगा। तो 5 टेबलस्पून मायोनीज़ आप इसमें शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग तैयार होगी। आपने ऐसा पिज़्ज़ा आज से पहले नहीं खाया होगा और मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ कि ऐसा पिज़्ज़ा आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगा। बहुत ही टेस्टी ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो चलें चेक करते हैं पिज़्ज़ा डो को। माशाल्लाह से ये अपने साइज़ में देखें डबल हो चुकी है और इसकी डो कितनी मुलायम और परफेक्ट तैयार हुई है। तो इसको निकाल लेंगे हम सरफेस पे और इसकी एक्स्ट्रा एयर को हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको दोबारा से अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, ताकि इसमें जो हवा भर गई है वो निकल जाए। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा डस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और ये तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 पिज़्ज़ा इससे आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने इनके अच्छे से पेड़े बना लिए हैं और ये इक्वल साइज़ में बने हैं। और यहाँ पे मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ। एक पिज़्ज़े को मैं पतीले में बेक करूँगी और एक को बनाऊँगी मैं ओवन में। तो देखें, एक रोटी को पहले हम बेल लेते हैं बेलन की मदद से और ये देखें, इस तरीके से आपने इवन सी रोटी को बेल लेना है। और पिज़्ज़ा पैन पे पहले ही मैंने 1 टीस्पून ऑयल लगा के रख दिया था। अब हमने ये करना है कि पिज़्ज़ा डो वाली रोटी को हमने ये करना है कि पिज़्ज़ा पैन के ऊपर सेट कर देना है। ये देखिए, उंगलियों की मदद से आप इसको अच्छे से फैला लें। बहुत ही सॉफ्ट सी डो है और बहुत ही इजीली ये फैल जाएगी। तो किनारे बना लें इस तरीके से। ये देखें, जैसे हम बाज़ार वाला पिज़्ज़ा खाते हैं और उसके किनारे थोड़े से सॉफ्ट और मोटे होते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, डो हमारी सेट हो चुकी है पिज़्ज़ा पैन में। अब मैं इसमें ये करूँगी कि फ़ोर्क की मदद से नॉकिंग कर लूँगी। ये है हमारे पास मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस, जिसे मैंने घर में तैयार किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इस पे पिज़्ज़ा सॉस और इसको फैला लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है चेडर और मोज़रेला चीज़, दोनों मिक्स करके मैंने रखी हैं इक्वल क्वांटिटी में, वो डाल दूँगी। एक लेयर लगा देंगे और इसके ऊपर डालेंगे ये मज़ेदार और क्रीमी स्टफिंग। तो देखिए, कितना अभी से कितना यम्मी लग रहा है। इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग है। तो सारी स्टफिंग को मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब मैं इस पे एक और लेयर लगा रही हूँ चीज़ की और तमाम जगह पर अच्छे से फैला दूँगी, इक्वल कर लूँगी। और मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए इस पे गार्निशिंग कर देंगे टमाटर के स्लाइस की। और इसके अलावा यहाँ पे शिमला मिर्च के स्लाइस मैंने काट के रखे हुए हैं, वो लगा देंगे इस तरीके से। और इसके बाद मेरे पास है ब्लैक ऑलिव्स। ऑलिव्स को मैं दरमियान में लगा रही हूँ, फूल की शेप दे रही हूँ और इस तरीके से ये देखने में बहुत ही मज़े का लगेगा। आपका जैसे दिल चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार है और यहाँ पे पतीले को मैंने पहले से ही चूल्हे पर चढ़ा दिया था और तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको प्री हीट मैंने पहले से कर लिया था। अब इस पिज़्ज़े को बहुत ही एहतियात के साथ हम रख देंगे पतीले में और इसका ढक्कन लगा देंगे और स्लो कर देंगे बिल्कुल हम फ्लेम को।
देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्लेम को कितना होना चाहिए। बहुत ही देखिए स्लो है ये, और 20 से 25 मिनट तक हम इसको बेक कर लेंगे। तकरीबन 25 मिनट के बाद फ्रेंड्स चेक करते हैं कि हमारा मज़ेदार सा शाही पिज़्ज़ा कहाँ तक पहुँचा। तो ये देखें जनाब, चीज़ मेल्ट हो चुका है और मज़ेदार सा हमारा ये शाही पिज़्ज़ा तैयार है। बहुत ही एहतियात से मैंने इसको निकाल लिया है। चलें इसकी कटिंग करते हैं। और आप देख रहे हैं ये कितना सॉफ्ट है, और माशाल्लाह से देखें एकदम ये परफेक्ट बना है, और किसी भी तरीके से ये बाज़ार वाले पिज़्ज़े से कम नहीं है। आप देखेंगे कितनी अच्छे तरीके से बेक हुआ है। तो घर में ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और एक अपना प्यारा सा कमेंट दिया करें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।